हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्रोम शॉर्टकट्स या माइक्रोसॉफ्ट एज शॉर्टकट्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बहुत सारे काम कर रहे हो, टैब पे कर रहे हो, अब इनमें से आपने कोई टैब डिलीट कर दिया। कहने का मतलब मैंने बुक वाला टैब डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया या डिलीट कर दिया। अब इस टैब को वापस लाना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से आपका वो टैब वापस आ जाएगा। आपने देखा बुक वाला टैब वापस आ गया। इस तरीके से फिर से डिलीट करती हूँ। यहाँ से अब मैं डिलीट करती हूँ माय ड्रीम क्लासेस वाला टैब। ओके, कर दिया। अब आपको यहाँ पे उस टैब को वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस टी से वो टैब आप वापस ला सकते हैं। किसी भी डिलीट टैब को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से। जैसे अब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, नॉर्मल यहाँ पे आप काम कर रहे हो, अब इसको आप जूम करके देखना चाहते हो, जूम करके। तो ये छोटा छोटा है, अभी तो दिख नहीं रहा आपको, इसको पढ़ना है, रीड करना है, तो आप जूम करना पड़ेगा आपको। तो जूम करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस कीजिए, आपका जूम होता चला जाएगा। आपने देखा जूम हो गया आपको। अब इसी को आपको छोटा करना है, आपको इतना जूम नहीं रखना। तो आपको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जूम आउट। कंट्रोल माइनस कीजिए, आपका जूम आउट होता चला जाएगा, मतलब छोटा होता चला जाएगा। आपने देखा, आपको ये सारे शॉर्टकट पता चल गए होंगे। जूम आउट, जूम करना एंड कटा हुआ, मतलब कोई भी टैब आपने गलती से डिलीट कर दिया या कट कर दिया, उसको वापस लाना आपको आ गया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे आपने कोई यहाँ पे लिख रखा है, अब इसको रिफ्रेश करना है। इस पेज को रिफ्रेश करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल आर। कंट्रोल प्लस आर से आप रिफ्रेश कर सकते हैं पेज को। आपने देखा रिफ्रेश हो गया हमारा पेज, आपने देखा ही होगा। रिफ्रेश हो गया हमारा पेज। कंट्रोल आर से हमारा पेज रिफ्रेश होता है। आप देखिए रिफ्रेश हो रहा है ना। इस तरीके से आप कोई भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे हमने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल आर से, इस तरीके से आपका ये पेज भी रिफ्रेश हो रहा है। आपने देखा ये दोनों पेज आपका, जैसे कंट्रोल आर कौन किस लिए होता है? शॉर्टकट की रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। ओके, अब आपको क्या करना है? जैसे इन टैब में से कोई सा भी टैब पे जाना है तो आप क्या करेंगे? एक एक करके, जैसे यहाँ पे आपको इस टैब पे जाना है माय ड्रीम क्लासेस, तो एक एक टैब बढ़ने के लिए आपको क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल टैब। कंट्रोल प्लस टैब कीजिए, आपका एक एक टैब पे बढ़ते चले जाएंगे। आपने देखा कंट्रोल प्लस टैब से आप एक एक टैब पे ट्रांसफर होते चले जाएंगे। आपको एक एक टैब बढ़ने की माउस से जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट की से बढ़ सकते हैं कंट्रोल प्लस टैब से। ओके, अब आपको जैसे कोई वर्ड यहाँ पे फाइंड करना हो, इनमें से कोई वर्ड फाइंड करना हो, आप नॉर्मल इसी में से आपको कोई वर्ड फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? या आपको इसमें से कोई वर्ड फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस एफ। यहाँ पे जो वर्ड लिखेंगे वो फाइंड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया इन जितने भी वर्ड थे यहाँ पे फाइंड होकर आपको दिखा दिया। आपने देखा, इस तरीके से आप कोई वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, आपको फाइंड करने के लिए क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल एफ। अब जैसे आपको न्यू टैब ओपन करना हो, न्यू टैब के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल टी। कंट्रोल प्लस टी प्रेस कीजिए, आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपने देखा न्यू टैब ओपन हो गया। कंट्रोल प्लस टी कीजिए, आपका न्यू टैब ओपन होते चला जाएगा। आपने जितने बार कंट्रोल प्लस टी करेंगे उतने न्यू टैब आपका ओपन होगा। आपको पुराने टैब पे वर्क नहीं करना, आपको न्यू टैब इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस टी कीजिए। ओके, अब जैसे आपको न्यू टैब भी ओपन नहीं करना, आपको न्यू वेब ब्राउजर ही ओपन करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल एन। न्यू वेब ब्राउजर पेज को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन कीजिए, आपका न्यू वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। आपने देखा, इस तरीके से आप न्यू वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ओके, जैसे अब आपको इनका डिलीट करना है हिस्ट्री, इनका डिलीट करना है हिस्ट्री, तो आप क्या करेंगे? इनका हिस्ट्री डिलीट करना है तो शॉर्टकट की क्या है हिस्ट्री डिलीट करने के लिए? कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन। ओके, इस तरीके से आपका क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आ जाएगा। इस तरीके से हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से डिलीट नाउ करके। ओके, इस तरीके से आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री डिलीट करना आ गया होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट से आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपको ये डिटेल्स पूरे पेज पे दिखना हो, जैसे ये डिटेल्स आपको पूरा पेज पे दिखना, फुल स्क्रीन पे देखना हो तो आप क्या प्रेस करेंगे? शॉर्टकट की F11। F11 से आप पूरे पेज पे देख सकते हैं। आपका हो गया पूरा पेज पे, आपने देखा F11 से आप पूरा पेज पे देख सकते हैं। हो गया। अब F11 से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं पेज को और F11 से वापस भी उस चीज को
कर सकते हैं। ओके, जितना है आपकी स्क्रीन। F11 प्रेस कीजिए, फुल स्क्रीन हो गया। फिर से F11 प्रेस कीजिए, आपका वैसा का वैसा हो जाएगा। जैसे आपको कोई वर्ड सर्च करना हो, कोई वर्ड यहाँ पे जैसे आपको सिलेक्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से माउस से करेंगे, नॉर्मल करेंगे ना। इस तरीके से ना करके आप क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखिए एंड राइट की यहाँ पे रखिए पहले कर्सर जहाँ पे आपको करना है। ठीक है, अब आपको शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सेकेंड, एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रखिए एंड एरो की से आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। राइट एरो की करेंगे तो इस तरीके से आपका सिलेक्ट होगा, देखिए इस तरीके से। और आपको डाउन एरो की करेंगे तो नीचे सिलेक्ट होगा एंड अप एरो की करेंगे तो ऊपर सिलेक्ट होगा, इस तरीके से। ओके, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, नॉर्मल रखा, अब आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको वेब को, पेज को फुल करना आ गया होगा कि पेज को फुल स्क्रीन में कैसे देख सकते हैं, और आपको पेज को उसी को वापस करना हो सेम स्क्रीन में तो आपको कैसे करना है ये भी आ गया होगा। इन शॉर्टकट्स आपको आ गया है तो क्रोम में आप मास्टर बन चुके होंगे अब तक। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।